हाल ही में आई धुरंधर फिल्म बहुत पॉपुलर हुई है, ठीक है। और ये जो फिल्म है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड फिल्म, बट वो एक ऐसी चीज सिखाती है जो कि हम सबको सीखनी चाहिए, इज टू हाउ टू एंटर इन अ ग्रुप जहां पे तुम एक कंप्लीट आउटसाइडर और तुम्हें कोई नहीं जानता और फिर तुम मतलब राइज करते हो टॉप पे, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सोचो, तुम्हारी कॉलेज लाइफ अभी अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तुम अपनी क्लास में जाते हो ये सोच के कि यार तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे, ठीक है, और तुम्हारे ग्रुप बन जाएगा जिसके तुम लीडर बन जाओगे या फिर वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो तुम ही रहोगे। होता उसका उल्टा ही है, ठीक है। तुम क्लास में जाते हो और अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, कूल लोग अलग हो जाते हैं और तुम्हारे जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और तुम रह जाते हो भाई बीच में बिल्कुल अकेले लटके हुए। और ऐसे यार फिर 4 साल निकल जाते हैं और ऐसे ही ना यार डिग्री खत्म हो जाती है, ठीक है। अब तुमने ना एक चीज नोटिस करी होगी कि हर ग्रुप में, ठीक है, अगर तुम ना अकेले बैठ के देखोगे तो हर ग्रुप में एक बंदा होता है भाई जो ना ज्यादा स्मार्ट है, ना बहुत ज्यादा लंबा दिखता है, ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ना कोई इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आता है, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तुम्हें अपने में और उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता, पर उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है, सारे दोस्त उसके बन जाते हैं, पावरफुल लोग भी उससे दोस्ती करते हैं और लोग उसकी बात सुनते हैं भाई, मतलब उसकी बात में कोई वेट होता है। और तुम सोचते हो यार भाई डिफरेंस तो यार उसकी मतलब किस्मत है, तुम किस्मत को दोष दे देते हो ना ये सोच के कि यार अब इसके पास तो सब कुछ ही है। पर मैं सच बताऊं, इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताऊं कि डिफरेंस है, पर तुम्हारी और उसकी किस्मत में नहीं है, तुम्हारी और उसकी पब्लिक डीलिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है ना भाई, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे एक सिस्टम को फॉलो करके अपने ग्रुप के धुरंधर बन सकते हो, ठीक है। तो फॉलो करो, पर क्या फॉलो करो? अरे भाई वही सिस्टम जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो, तुम ना शुरुआत में जब तुम्हारी कॉलेज लाइफ शुरू होती है ना, तो सब लोगों के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होगा तुमको सबसे बातें करनी होंगी। अभी स्टार्टिंग में अपने आप को किसी ग्रुप से एसोसिएट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, कौन कैसा है। भाई अगर हम फिल्म देखें ना, तो देखो धुरंधर फिल्म में भी ना हमजा ने भाई 2 साल इंतजार किया था उससे पहले, रहमान डकैत के गैंग में घुसने से पहले। तो भाई तुमको भी कम से कम 2-3 हफ्ते का इंतजार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे 1 महीना बीत जाए ना, तो क्या भाई लोगों पे स्मॉल फेवर्स करना शुरू करो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे एक फिल्टर क्रिएट होता है, मतलब तुम्हें पता चलता है कि कौन से लोग हैं वो लिटरली तुम्हारे फेवर्स को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, और कौन से लोग हैं जो एक्नॉलेज नहीं करते। मतलब अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई, मतलब तुमने किसी फेवर किया, ठीक है, अब उसने वो फेवर रिटर्न किया, ठीक है, तुमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, पर तब भी अगर वो रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो तुम्हारे फेवर को एक्नॉलेज करते हैं। दूसरी चीज मैं ये भी बोलूंगा कि भाई देखो, तुम्हें फेवर करने से मतलब भाई किसी का बेटे को नहीं बचाना भाई शादी में जाके, स्मॉल फेवर्स करने हैं तुम्हें। जैसे किसी को प्रोजेक्ट में हेल्प कर दी, कभी किसी को लिफ्ट दे दी, ठीक है, किसी की मतलब फाइल प्रिंट करा के दे दी उनको, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फेवर्स करने शुरू करने हैं तुम लोगों को। अब क्या होता है ना, लास्टली मैं तुम्हें एक और चीज बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोई क्रिएटिव टैलेंट है तो भाई प्लीज उसे प्रोजेक्ट करना शुरू करो। मतलब तुम गिटार बजाते हो या तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो या इवन तुम अगर कोई चीज से अर्न भी कर रहे हो ना, तो उस चीज को प्रोजेक्ट करो, अपनी सोशल मीडिया मतलब स्टोरीज पे डालो और दिखाओ कि हाँ भाई तुम वो करते हो। पर जो अर्निंग वाला पार्ट है ना, उसे तभी बोलना जब वो पूछा जाए, ठीक है। जब कोई ऐसे पूछे तुमसे कि अरे यार आगे का क्या प्लान है यार तेरा, तो बता दिया कि भाई अभी तो कुछ मतलब पता नहीं है, पर हाँ मेरा अभी चल जाता है इससे, तो हो सकता है इसी में जाऊंगा, मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ। शो ऑफ मत करना अपनी अर्निंग का, पर हाँ शो करना, शो ऑफ नहीं, ठीक है। देखो अब इस टाइम पे ना तुम्हें ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज से मैं पहले मतलब समझाता हूँ। देखो किसी के बर्थडे का इनवाइट आना, ठीक है, ग्रुप पार्टी का इनवाइट आना, ठीक है, हैंगआउट्स का रिपीटेड इनवाइट्स आना, तो तुम्हें देखना है कि एक अगर स्पेसिफिक सर्कल ऑफ पीपल के पास से तुम्हें इनवाइट्स आ रहे हैं तो समझ लो भाई तुम्हें तुम्हारा नया ग्रुप मिल गया। तो अब भाई नए ग्रुप में आप एंटर हो चुके हो। अब नए ग्रुप में आने के बाद ना तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें सब लोगों के साथ सब बॉन्ड्स बनाने हैं, मतलब कि पर्सनल बॉन्डिंग करनी है हर एक इंसान के साथ, ठीक है। लोगों की ना प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे उन्हें ना एक ग्रुप मिलता है वो सीधे पागल हो जाते हैं एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड ढूंढने के चक्कर में, जिससे ना उनकी सारी की सारी जो लीडर बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना नष्ट हो जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें जाना है, सब लोगों से अच्छी बातें करनी है, सब लोगों का बेस्ट फ्रेंड बनना है। अब देखो इस चीज का एक डाउन साइड ये होगा कि लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस तो देंगे, ठीक है, पर वो ये भी चाहेंगे कि तुम उन्हें इंपॉर्टेंस दो लोगों के कंपैरिजन में, समझ रहे हो। और ये चीज और मैक्स्ड आउट हो जाएगी अगर तुम्हारे ग्रुप में 2 लोगों की लड़ाई हो गई, तो उनमें से ना दोनों ही लोग, अगर तुम दोनों अगर तुम मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो दोनों ही लोग बोलेंगे कि भाई तू मेरी साइड ले, तू मेरी साइड ले।
तुम्हें कुछ नहीं करना, इस चीज का भी बहुत इजी वो मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें बोलना है कि यार मैं ना तब बीच में आऊंगा जब थर्ड पर्सन तुम्हारे बीच में आएगा जो हमारे ग्रुप का ना हो, मैं तो तब बीच में आ सकता हूँ। ठीक है, ये रामबाण है भाई, ये रामबाण इलाज है। ठीक है, तो तुम्हें कभी इमोशनल होकर किसी की साइड नहीं लेनी, तुम्हें देखना है कि कौन सा इंसान कैसा है, और तुम्हें सबके साथ बॉन्डिंग करके रखनी है। सबको लगना चाहिए कि तुम उनके बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, तो अभी तक के बताए स्टेप्स अगर आप लोगों ने ढंग से फॉलो करे हैं तो ऑलरेडी भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक इंपॉर्टेंट इंसान बन चुके हो ग्रुप में, और लोग लिटरली तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, तुम एटलीस्ट तुम्हारी मतलब बेइज्जती तो कोई भी नहीं करेगा भाई, ये इस पॉइंट तक मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। अब क्या करना है ना, तुम्हें एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट करना है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पर सब शांत हो जाए, सबको लगे कि भाई ये कौन लेगा, बस वहां तुम्हें हाथ उठाना है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या था, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने भी वो मौका भाई मैंने गवा दिया क्योंकि मैं इतना दमदार नहीं था। ठीक है, और ना मुझे लीडर बनना था, पर जिस बंदे को लीडर बनना था ना उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। अब क्या हुआ था, हमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट फाइल देनी थी। ठीक है, तो अब उसमें लिटरली जो फाइल्स थी वो डिसर्टेशन में नहीं होती जो फाइल, वो थी, तो उसको प्रिंट कराने का पूरा एक अलग से झमेला था। तो एक लड़के ने, और क्योंकि हम लोग पता है हम लोग सारे आउटसाइडर्स थे कॉलेज में, कोई भी लोकल नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी दुकान से क्या प्रिंट कराएंगे। तो भाई पर जिस बंदे को लीडर बनना था उसने सब लोगों की फाइल बोली भाई, पूरी क्लास की उठा ली, मतलब उसने तो तुम्हें तो भाई एक ग्रुप की उठानी 6-7 लोगों की, पर उसने पूरी क्लास की उठाई थी। और उसने बोला जाके कि भाई मैं सबकी फाइल्स प्रिंट कराऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस चीज ने मतलब इस चीज को करने से भाई कोई उसकी मतलब जो ग्रुप वाले थे वो तो भाई इज्जत और करने लग गए, और किसी ने उसकी बेइज्जती कभी नहीं करी पूरी क्लास में। मैं बता रहा हूँ, उस इंसिडेंट के बाद से 2 साल तक हमारा कोर्स चला और उसकी बेइज्जती एटलीस्ट किसी ने नहीं करी, कोई उसके अगेंस्ट नहीं किया। इवन अगर फ्रेंड ना भी बने कोई तुम्हारा, मतलब तुम्हारे ग्रुप के आउटसाइड वाले, तुम्हारे ग्रुप वाले तुम्हारी इज्जत करेंगे, पर कोई ग्रुप का आउटसाइड मेंबर तुम्हारी बेइज्जती या तुम्हारे अगेंस्ट तो नहीं जाएगा अगर तुम ऐसी ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हो, और ग्रुप के तुम लीडर बनी जाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुमने मेरी ट्रिक्स को ढंग से फॉलो किया और ढंग से टाइम लेके इंप्लीमेंट करना है इनको, और पैनिक मत होना। प्रॉब्लम्स पता है कहाँ पे होती हैं, जब इंसान ना पैनिक कर जाता है। मैंने यही देखा है कि भाई लोग लोगों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और इमोशंस में आके डिसीजंस ले लेते हैं। वो डिसीजंस बड़े बेकार होते हैं। सोशली हमेशा लॉजिक जब तक तुम यूज करोगे, तुम एक रिस्पेक्टेड बंदे रहोगे ग्रुप के। तो मेरा बस यही कहना है कि टाइम लेके इंप्लीमेंट करना, एंड तुम्हारा जितने भी साल का कोर्स होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, तुम्हारी कॉलेज लाइफ या इवन स्कूल में भी कर सकते हो, तुम्हारी स्कूल लाइफ उस दिन से बदल जाएगी, और कॉलेज लाइफ अगर बदली नहीं है तो शुरू हुई है तो अच्छी जाएगी। ठीक है, और यार मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, अगर तुम्हें ऐसा ही साइकोलॉजिकल कंटेंट देखना पसंद है तो। ओके, बाय।